हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, गुणज, गुणनखंड, अभाज्य, भाज्य संख्या, सम, विषम संख्या के बारे में जानेंगे। परिभाषा के साथ साथ उदाहरण सहित जानेंगे। तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे देखिए, संख्याओं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। गुणज। गुणज किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को गुणज कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, 6 पूर्ण संख्या 6 और 5, इसी दोनों का गुणा कर देंगे तो जो प्राप्त होगा 6 5 30, यही 30 हमारा गुणज हो जाएगा। आइए अब गुणनखंड का परिभाषा समझते हैं। 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल गुणज कहलाती है तथा गुणा की गई प्रत्येक पूर्ण संख्या उस गुणनफल का गुणनखंड कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, 36 का कई गुणनखंड निकल कर आएगा। जैसे 36 का गुणनखंड निकल कर आएगा 1 गुणे 36। 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36 आएगा। 36 का गुणनखंड जो निकला है 1 और 36 हो जाएगा। और दूसरा है 3 और 12, 12 या 36, 12 का 3 में गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। और तीसरा है 4 गुणे 9, 4 का गुणा 9 में करेंगे 36 आ जाएगा। चौथा है 6 गुणे 6, 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 आ जाएगा। 2 गुणे 18, 18 दूना के 36 हो जाएगा। अभाज्य संख्या वे पूर्ण संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड एक तथा स्वयं वह संख्या होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 19 में भाग करेंगे 1 से तो 19 कट जाएगा, और 19 में 19 से ही भाग देंगे तो ये कट जाएगा। इसके इस 2 नंबर के अलावा और किसी से भाग इसमें नहीं जाएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 4 है, इसमें 2 संख्याओं से भी अधिक संख्याओं से भी भाग चला जाए। जैसे मान लीजिए ये 4 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा। उसी प्रकार देखिए 10 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा और 10 से भी भाग चला जाएगा। इसी को भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए नोट है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इत्यादि। जैसे मान लीजिए 10 में भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे इस 10 में तो ये पूरी कट जाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए 13 है, 13 में 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, तो ये सम संख्या नहीं होगी। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो उसमें 2 से भाग करने पर यह पूरा नहीं कटे, उसका शेषफल 0 नहीं आए, वह इस विषम संख्या होगी। अगर शेषफल 0 आएगा तो वह सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। सम संख्याओं में इकाई का अंक सम होता है तथा विषम संख्याओं में इकाई का अंक विषम होता है। 0 एक सम संख्या है। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।